अरे वाह वाह, क्या निशाना है। अरे वो तो होगा ही, आखिर इस इलाके का नंबर 1 शिकारी जो होगा। नंबर 1 मैं हूँ, तुम्हारा कोई नंबर नहीं है। मेरे नंबर को रॉन्ग नंबर बनाने की हिम्मत किसने की? दादाजी आप? क्यों, मैंने सही कहा ना कौन? लड़के आए हो? हाँ, जब तक तुम्हारी अम्मा का गुस्सा ठंडा नहीं होगा मैं यही रहना चाहता हूँ। आप जब तक चाहे यहाँ रह सकते हैं। कि लड़ाई किस वजह से हुई ये तो बताइए। असल में लड़ाई मेरी गलती की वजह से हुई। मजा आ गया। दांत कुरेदने वाली डंडी कहाँ है? तुमने ही रखी होगी। खुद ही रखते हो और भूल जाते हो। कहाँ रखी थी, कहाँ रखी थी? इसी से काम चला लेते हैं। तुम मुझसे दांत साफ कर रहे हो। तुमने ये सीपी मुझे शादी में गिफ्ट करी थी। क्या? बस ये वजह थी। ये तो आपने बहुत ही गलत किया अप्पा। दादाजी आप मुझे वो सीपी दिखा सकते हैं क्या? हाँ, अभी दिखाता हूँ। ये रही। दादाजी क्या इसे मैं ले लूं? ले लो, लेकिन संभाल के। ठीक है, तोते चलो। चलो जहाँ चलना है। ज्यादा दूर खेलने मत जाना, शाम को जल्दी घर वापस आना। बच्चों को बड़ों की परेशानी से कोई मतलब नहीं होता। तोते चल समंदर किनारे चलते हैं, वहाँ पर हम इसी तरह की सीपी ढूंढेंगे, उसे लेकर दादाजी को दे देंगे और दादाजी दादी जी को दे देंगे और इस तरह उनके बीच की लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैं भी कमाल का हूँ। जो चीज मैंने गिफ्ट की थी उसी से मैंने अपने दांत साफ कर लिए। मेरा भी जवाब नहीं है। अप्पा अब आपको थोड़ी देर सो जाना चाहिए। थोड़ी देर क्यों, मैं तो बहुत देर सोऊंगा। याद आया, गौन के माँ बस मैं यूं गया और यूं आया। हाँ ये सही है, इसे यहाँ पर जोड़ देता हूँ। मुझे पता था ऐसा ही कुछ मामला होगा, मेरा शक सही निकला, यही बात है। ये क्या कह रहे हो? अगर ऐसा है तो हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ इसीलिए मैं फिर से शिकार करने जा रहा हूँ। मोटी ताजी शिकार लाना। अगर ऐसा है तो आज मजा आ जाएगा। तुम लोगों को मेरी वजह से परेशानी तो नहीं हो रही ना? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है दादाजी। आप आराम से खाइए पिए और जब तक मन करे यहाँ पे रहिए, ठीक है? बाय। इतना छान मारा, लेकिन अब तक कुछ जैसी सीपी नहीं मिली। तोते चल तुम्हें वहाँ कुछ मिला क्या? नहीं यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, दादाजी वाली सीपी जैसी सीपी मैं कहाँ ढूंढूं? आज इतने खास दिन भी मेहनत का बच्चा दे गया गच्चा। बेवकूफ नहीं कहा, मैंने तुम्हें बेवकूफ कहा क्योंकि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। हमसे लड़ना चाहते हो? लड़ लो। लड़ना नहीं चाहता, मदद चाहता हूँ। ये सब आपके और अम्मा के आने की खुशी में रखा है। मेरे और अम्मा के? मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? और तुम्हारे अप्पा यहाँ क्या कर रहे हैं? यही तो हमारा प्लान था। हमने आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया ताकि हम सब साथ में मिलकर आपकी शादी की सालगिरह मना सके। क्या आज हमारी शादी की सालगिरह है? हाँ लगता तो है। जल्दी बताओ क्या ये सच है? हाँ आज हमारी शादी की सालगिरह है। हाँ आज आपकी शादी की सालगिरह है, इसलिए लड़ाई छोड़कर मजे करो। यानी कि हम इस बात की खुशी मनाएं कि इन्होंने वो सीपी तोड़ दी जो मुझे शादी में गिफ्ट दी थी। नहीं मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। और तुम बदमाश लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमारी लड़ाई चल रही है और तुम फ्री की दावत उड़ाने आए हो। हमसे इस तरह बात मत करो, हम बदमाशों की भी कोई इज्जत होती है। हाँ बिल्कुल होती है। होती है क्या? अब तुम जैसे बदमाश मुझे सिखाएंगे कि तुम जैसे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। हद हो गई, इज्जत का भाजीपाला कर दिया, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। तुम्हारा एहसान हम कैसे उतारेंगे? जाने से पहले अपना मेहनत लेते जाओ, हमें नहीं चाहिए। लेकिन अम्मा इसे मैंने भी पकड़ा था, ऐसा नहीं हो सकता। रुको, इसमें मेरा भी हिस्सा है। जाने दो उन्हें, पूरा रहमत तुमने उसे पकड़ने में उनकी मदद की
बोला था हिसाब बराबर करने का। अच्छा तो हम चलते हैं, फिर कभी मदद चाहिए तो जरूर बता देना। हो बता दे रहा। हम जरूर आएंगे। ये हमेशा घर में शेर और बाहर चूहा रहा है। मैं समझती थी ये अपने दम पर कुछ कर लेगा, पर इसने कुछ नहीं किया। काम चोर कहीं के। बस बहुत हो गया, अब किसी ने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब देखो मुझे कटी जली सुनाती रहती हो, जब मौका मिलता मेरी बेइज्जती कर देती हो। हमें मिला है। नहीं छोड़ूंगा। गौन, तुम इतने सारे सीपी क्यों लाए हो? मैंने सोचा था कि दादाजी वाला सीपी बहुत मुश्किल से मिलता होगा, लेकिन तोतेचंद को तो ये समंदर के किनारे ऐसे बिखरे पड़े मिले। हाँ वही मिले। समंदर के किनारे? ये सच है, ये देखो ये वही सीपी है जो उस दिन हमने फेंकी थी। अम्मा, इसका मतलब इसमें गलती आपकी ही है। दादी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो अम्मा? गलतफहमी हो गई। अप्पा ने जो सीपी तोड़ी वो मामूली थी, जो गिफ्ट थी वो तो ये वाली है। और तुमने मुझे बिना किसी गलती के डांटा था। तुम्हारी सच में उम्र हो गई है अम्मा। इतना ज्यादा उछलने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे सीपी के बारे में याद नहीं रहा तो तुम्हें कौन सा सालगिरह के बारे में याद रहा? मेरी गलती गिनाने से तुम्हारी गलती कम नहीं हो जाती। लड़ाई की शुरुआत तुमने की थी अम्मा। नहीं, तुमने की थी, तुमने की थी। दादाजी और दादी जी अपनी शादी की सालगिरह लड़कर मना रहे हैं। अरे वाह, क्या स्टाइल है। अम्मा की इच्छा। आज तो खाने में मजा आ गया। गुड नाइट गॉन के अम्मा। मेरा भी गुड नाइट। गुड नाइट। गोन, तोतेचंद और रपा तीनों एक जैसे हैं। पहले तो जमकर खाते हैं, उसके बाद कराटे मार के सो जाते हैं। मेरी जरा भी मदद नहीं करते। अरे वाह, टूटा हुआ तारा। मैं कोई इच्छा मांगती हूँ। मैं बस गर्म पानी के तालाब में आराम करना चाहती हूँ। कितना मजा आ रहा है। रुक जाओ। कैसे हो तुम दोनों? हम तो ठीक है, तुम कैसे हो राजकुमार? मैं भी ठीक हूँ। तुम क्या कर रहे हो? खुद ही देख लो। तुम तो राजकुमार हो, हमारी मदद करो। अगर तुम तारे के ऊपर आ जाओ तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। तुम दोनों तो बाल बच गए। थैंक यू। वैसे तुमने मुझे क्यों बुलाया है? मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। असल में कल रात तुम्हारी अम्मा ने टूटते तारे को देखकर एक इच्छा मांगी थी, इसलिए मैं आया हूँ। नहीं पता। मेरी अम्मा ने इच्छा में क्या मांगा था? ला 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 ला। अम्मा! मैं आ गया। अरे वाह, ये तो तारों का राजकुमार है। हेलो आंटी। तारों का राजकुमार आपको गर्म पानी के झरने पर ले जाने आया है। आपने कल रात टूटते तारे को देखकर इच्छा मांगी थी ना? मैं आपकी वही इच्छा पूरी करने के लिए आया हूँ। अप्पा, अगर तुम कहो तो मैं चली जाऊँ। सुनो ना अप्पा, अम्मा को जाने दो ना। जाने दीजिए ना। अब तो तोतेचंद ने भी हाँ कह दिया। अब तो जाने दो अप्पा। ठीक है। गॉन की अम्मा जाओ। कौन के अप्पा? गॉन की अम्मा ने हमेशा हम सब के लिए बहुत मेहनत की है, इसलिए तारों के राजकुमार अम्मा की इच्छा पूरी कर दो प्लीज। मैं जरूर पूरी करूंगा। अम्मा, मैं अप्पा और तोतेचंद घर का सारा काम कर लेंगे। आप बस जाओ और गर्म पानी के तालाब पर मजे से आराम करो। थैंक यू गॉन बेटा। चलो हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना। हमारी चिंता मत करना, आप खूब मजे करना। ओके बाय बाय। जल्दी वापस आ जाऊंगी। हम इंतजार करेंगे। राजकुमार, हमें और कितनी दूर जाना है? बस थोड़ी सी दूर और जाना है आंटी। यहाँ कितने सारे तारे हैं, मन करता है कि हाथ बढ़ाकर छू लूं। देखो, हम पहुंच गए। अरे वाह वाह।
गर्म पानी चाहिए। इतना गर्म ठीक है? हाँ ठीक है। तारों के राजकुमार तुम ठीक तो हो ना? पानी ज्यादा गर्म तो नहीं हुआ ना? इतना गर्म ठीक है ना तारों के राजकुमार? हाँ ठीक है, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सूप बहुत अच्छा बनाता हूँ, बस तैयार हो ही गया। ये लीजिए। थैंक यू। कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़े और मसाले और सब्जियां डालनी चाहिए थी। मैंने इसमें थोड़ी चीजें और डाल दी हैं, अब इसका स्वाद और अच्छा हो जाएगा। ये लो, पियो और बताओ कैसा है। मैं इसे पीकर देखता हूँ। अरे वाह! इतना जोर से दबाना ठीक है ना आंटी? थोड़ा दाएं, थोड़ा बाएं, हाँ थोड़ा और जोर से। तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। लाओ मैं बताती हूँ। कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। धरती पर मेरी फैमिली अकेली है, पता नहीं इस वक्त वो क्या कर रहे होंगे। सारी तैयारी हो गई है, चलो गाँव अब खाना बनाते हैं, बहुत भूख लगी है। आज मेरा आलू के पकौड़े खाने का मन कर रहा है अप्पा। नहीं, मुझे आलू के पकौड़े खाए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए आज हम वही बनाएंगे। नहीं पकौड़े अप्पा। नहीं, रोल। आलू के पकौड़े। नहीं, रोल। नहीं ना, मेथी की रोटी खाओ। मेथी की रोटी देखो, मेथी की रोटी, मेथी की रोटी। अगर ऐसा कुछ हो गया तो गजब हो जाएगा। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। मेरे पास आराम करने का समय नहीं है। तारों के राजकुमार मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? अरे मुझे दर्द होना छोड़ो। मुझे वापस जाना ही होगा, मुझे जाना ही होगा। राजकुमार सुनिए। क्या हुआ? मुझे गौन, तोते चैन और अप्पा की बहुत चिंता हो रही है। मुझे घर वापस जाना है। क्या आपको वापस जाना है? गौन की अम्मा, मुझे लगता है आप बेकार में ही इतनी चिंता कर रही है। मैं क्या करूं? चिंता करना मेरी आदत है, उसके बिना मेरा दिन नहीं कटता। तो कैसा लगा मेरे हाथ का बना खाना? बहुत बढ़िया। मुझे पता था, आखिर खाना बनाने में मैं उस्ताद जो हूँ। अम्मा यहाँ नहीं है तो घर में सब कुछ कितना शांत लग रहा है। हाँ, शोर मचाने वाला कोई नहीं है ना। ये सब तो मेरे बिना बहुत खुश है। बेकार में आ गई। तारों के राजकुमार, चलो यहाँ से वापस चलते हैं। ठीक है। कितना मजा आ रहा है। तलाश नए घर की। वाह, जरा देखो इसे, कितनी चमक रही है। इसे कहते हैं असली शिकारी की कुल्हाड़ी। अरे बच्चों बस करो, क्यों शोर मचा रखा है इतना? तुम दोनों चुपचाप एक जगह जाके बैठ जाओ, मैं खाने के लिए कुछ लाती हूँ। मुझे ये जगह पसंद नहीं है, बहुत छोटी है, हम खेल नहीं पाते। ये तो तुमने सही कहा, हमें थोड़ी बड़ी जगह की जरूरत है। यहाँ से नदी भी दूर है, पानी भरने के लिए कितनी दूर जाना पड़ता है। यहाँ आसानी से नहीं मिलता। तुम्हें पता है ना वो तकिया है? तुम उसके सपने देखना छोड़ दो। रहने के लिए घर नहीं, दिल में जगह होनी चाहिए, और उसकी हमारे पास कोई कमी नहीं है, इसलिए हमारा दिल इस पत्थर ने टांग अड़ा दी। मेरी कुल्हाड़ी। ये पत्थर हमें भी बहुत परेशान करता है अप्पा। इस पत्थर ने मेरी आंखें खोल दी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इसी वक्त दूसरा घर ढूंढने के लिए जाएंगे। अप्पा, इस बार हम कोई ऐसा घर देखेंगे जहाँ सामान रखने के लिए काफी जगह हो। ठीक है, पहाड़ के पास काफी बड़े बड़े घर हैं, हम वहीं चल कर देखते हैं। हाँ, वैसे भी हम सब साथ साथ हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलो नया घर बसाएंगे। अप्पा, अब मुझसे और चला नहीं जाता। इतनी जल्दी थक गए, अब
घर नहीं मिला कौन? अगर हमें जल्दी कोई घर नहीं मिला तो हम खाना कहाँ बनाएंगे और खाएंगे कहाँ पर? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे वो देखो एक घर, हाँ, काफी बड़ा लगता है। हमें यहाँ सामान रखने के लिए भी काफी जगह मिल जाएगी। रुक जाओ, घर में जाने से पहले उसे अच्छी तरह देख लेना चाहिए। मैं अंदर जाकर देखता हूँ कि अंदर कोई खतरा वगैरह तो नहीं है। पापा का सच में जवाब नहीं। अच्छा हुआ मैंने अंदर आकर देख लिया, यहाँ तो पहले से ही कोई है। उठो, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ। इस तरह के खतरों के लिए ही हमें घर को पहले अच्छी तरह देख लेना चाहिए, समझ गए ना? हाँ, लेकिन अंदर था कौन अप्पा? हाँ? वैसे मुझे लगता है कि इस बार हमें अपनी पसंद का घर मिल ही जाएगा। देखो, वहाँ सामने कोई टापू है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार टापू है। वाह, यहाँ कितने सारे सीपी है। यहाँ खाने की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारे फल भी लगे हैं। अप्पा, चलो ना हम यहीं रहते हैं। ठीक है, हम यहीं रहेंगे और अपना घर यहीं बनाएंगे। हाँ, और ये मेरा कमरा होगा। और ये कोना मेरा होगा। और ये है मेरी प्यारी सी किचन। अप्पा, अच्छा चलो ये बताओ आज खाने में क्या खाओगे? यहाँ हमें कुछ नहीं मिल पाएगा, इसलिए इन सीपियों से ही कोई अच्छी सी डिश तैयार कर लो। और तुम मीठे में क्या खाओगे? मुझे तो मीठे में खजूर अच्छे लगते हैं। मैं भी तो वही खा लूंगा। अरे अप्पा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये टापू छोटा होता जा रहा है? हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, ये तो छोटा होता जा रहा है। पेड़ पर चढ़ जाओ। समंदर के बजाय नदी के किनारे वाला घर ज्यादा अच्छा रहता है। सही कहा। अब हमें पानी लेने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। तुम्हारा जवाब नहीं अप्पा। अरे वाह, यहाँ कितनी सारी मछलियाँ हैं। रुको रुको, जल्दबाजी मत करो। कुछ भी करने से पहले मुझसे पूछ लिया करो। अरे ये मेरा कांटा खा गई। क्या हुआ? अरे ये क्या मुसीबत है? नदी के किनारे रहने का आइडिया उन शैतान मछलियों की वजह से फ्लॉप हो गया। अब हमें कोई दूसरी जगह ढूंढनी होगी। सही कहा। आप बाल बाल बच गए, वरना तो वो खतरनाक मछली आपको चारा समझकर खा जाती। अम्मा बहुत सुंदर है। क्या कह रहे हो बेटा? मेरी तारीफ करने का ये सही मौका नहीं है। मैं तो नजारे की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा, चलो हम यही रहते हैं। यहाँ का नजारा भी बहुत शानदार है। ठीक है, वैसे भी मैं और नहीं चल सकती। क्या ख्याल है अप्पा? क्या कहते हो तुम? ठीक है। अब समझा, यहाँ पर भेड़िए है। मेरे सामने तुम हटो, आगे बढ़ो, जाओ मुझसे। शाबाश तोते चेन, तुमने तो कमाल कर दिया। उन्हें बिना लड़े भगा दिया। ये तो मेरा फर्ज था। बचो! चुप गया। तोते चेन, लगता है हम गलती से चुकंदरों के इलाके में आ गए हैं। इसका मतलब तोते चैन के लिए भी ये जगह ठीक नहीं है। मैं तो थक गया। अब तो कोई भी जगह मिल जाए, मैं तो बस अब रुकना चाहता हूँ। मैं भी अब्बा। देखो, वहाँ कोई घर है। अरे वाह,